हेलो फ्रेंड्स, एसएससी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पिछले साल एसएससी सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा सैलोलिज्म। ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है। इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट और भी अपलोड किया है, तो जिन लोगों ने हमारे वो पार्ट्स नहीं देखे वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, जिससे आज के क्वेश्चंस को आपको समझने में काफ़ी आसानी हो सके। बिकॉज सैलोलिज्म एक बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चैप्टर होता है, स्टूडेंट्स इसे एग्ज़ाम में छोड़ के आ जाते हैं। तो अगर आप हमारे इसके पिछले पार्ट यानी कि इसके बेसिक्स पार्ट्स देखें तो आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी हो सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सैलोलिज्म का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सैलोलिज्म में होता क्या है। सबसे पहले उसमें हमारे कुछ ऊपर में निर्देश दिए होते हैं, तो वो निर्देश को आपको पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं होता है। वो निर्देश में आपको होता क्या है कि इस क्वेश्चन में हमारे लिखा हुआ रहेगा कि नीचे के क्वेश्चन में 2 कथन है, और क्या लिखा हो रहा है कि नीचे 2 कथन है, 2 निष्कर्ष हैं, और उसके आगे आपके ये 4 ऑप्शंस होते हैं। आपके क्वेश्चन हमेशा यही होते हैं, किसी किसी में 3 कथन होते हैं, किसी किसी में 3 निष्कर्ष या 4 निष्कर्ष होते हैं। तो उसके ऊपर हमारे ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, जैसा कि आप हमारे पिछले पार्ट में देख सकते हैं। तो इसमें हमें करना क्या होता है, सैलोलिज्म के क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। बिकॉज वेन डायग्राम जो होता है काफ़ी इजी होता है, इससे हमारा कम से कम ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि हमारे आंसर सही होंगे कि गलत होंगे। बट अगर हम इसे विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं हमारे कुछ आंसर्स गलत होंगे या सही होंगे। तो हम इसे कभी भी एग्ज़ाम्स में टिक करके या मार्क करके नहीं आएंगे कि हमारा ए आंसर होगा या बी आंसर होगा या सी या डी। बिकॉज हमें हमेशा कन्फ्यूज़न रहेगा कि ये आंसर हमारा गलत ही होगा। बट अगर आप इसे वेन डायग्राम से बनाने का कोशिश करें तो आपको ये कभी भी नहीं फील होगा कि ये हमारे गलत है। तो आइए देखते हैं। कह रहा सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं। सभी खिलाड़ी शिक्षित है, तो सबसे पहले हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। कैसे, तो ये हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा एरिया है वो किसका है, तो खिलाड़ी का एरिया है। ये हमारा खिलाड़ी का एरिया हो गया। कह रहा है सभी खिलाड़ी जो है शिक्षित है, तो सभी खिलाड़ी शिक्षित है, तो ये हमारा शिक्षित का एरिया हो गया। आप देख रहे हैं इसे हम एजुकेटेड लिख रहे हैं। कह रहा है सभी खिलाड़ी शिक्षित है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सभी खिलाड़ी जो है शिक्षित आपको दिख रहे होंगे। इस फिगर से आपको स्पष्ट हो रहा है कि ये आपके खिलाड़ी का एरिया है, ये आपके शिक्षित का एरिया है। तो आपको दिख रहा होगा कि सभी खिलाड़ी शिक्षित ही हैं। अब आपसे कह रहा है सभी शिक्षित सभ्य हैं। सभी शिक्षित व्यक्ति क्या है, सभ्य हैं। तब हम सभ्य के लिए एक डायग्राम बनाएंगे। तो ये हमारा हो गया सभी शिक्षित सभ्य यानी कि सिविलाइज्ड है। तो ये हमारा हो गया कि सभी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सभी खिलाड़ी सभ्य भी हैं। बिकॉज अगर सभी खिलाड़ी शिक्षित हैं और सभी शिक्षित व्यक्ति सब होंगे यानी सभी खिलाड़ी सभ्य व्यक्ति हैं। अब इसके ऊपर हमारा निष्कर्ष दिया गया। निष्कर्ष क्या है, सबसे फर्स्ट हमारा निष्कर्ष है सभी खिलाड़ी सभ्य। तो हमें चेक करना है ये हमारा निष्कर्ष कथन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो क्या सभी खिलाड़ी सभ्य हैं, तो अगर आप देखो तो हाँ, सब खिलाड़ी का आपका ये पोर्शन है, सभी का ये पोर्शन है, तो हाँ सभी खिलाड़ी तो सभ्य हैं यानी ट्रू है। सेकेंड हमारा कह रहा है सभी सभ्य व्यक्ति खिलाड़ी, तो क्या सभी व्यक्ति खिलाड़ी हैं, नहीं। खिलाड़ी का तो आपका यही पोर्शन है, बट सभी व्यक्ति आपके इतने और है यानी सभी व्यक्ति खिलाड़ी नहीं है। यानी केवल निष्कर्ष एक निकलता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन। इसमें हमारा वक्तव्य यानी कि कथन, वक्तव्य भी कह सकते हैं कथन भी कह सकते हैं। कह रहा है सभी तस्वीरें चित्रकला है और कोई चित्रकला सस्ती नहीं है। इस पे हमें डायग्राम बनाने को बोल रहा है। बिकॉज इसमें हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा, कौन सा निष्कर्ष सही है। तो हम इसके लिए डायग्राम बनाएंगे। कह रहा सभी तस्वीरें चित्रकला है, तो ये हमारा हमने तस्वीर के लिए डायग्राम बनाया, इसका नाम रखा फिगर यानी कि F। अब कह रहा है सभी तस्वीरें क्या है, चित्रकला। चित्रकला है यानी कि पेंटिंग है, तो ये हमारा हो गया पेंटिंग। यहाँ पे हमारा आ गया कि सभी तस्वीर क्या है, चित्रकला। फिर कह रहा है कोई चित्रकला सस्ती नहीं है, तो कोई चित्रकला अगर सस्ती नहीं होगा और अगर तस्वीर चित्रकला यानी कि तस्वीर भी सस्ती नहीं होगा, तो इसके लिए हम अलग से इस तरह से डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा किस चीज़ का हो गया, सस्ती नहीं है का। ये हमारा क्या हो गया कि कोई हमारा जो चित्रकला है वो सस्ती नहीं है, यानी कि कोई हमारा तस्वीर भी सस्ती नहीं होगी। बिकॉज सभी तस्वीर क्या है, चित्रकला है। तो ये हमारा सस्ती के लिए डायग्राम हो गया। अब हमारा इस पे कह रहा है निष्कर्ष क्या है। फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है कोई तस्वीर सस्ती नहीं है, तो सही बात है, कोई तस्वीर आपका सस्ती नहीं है यानी फर्स्ट निष्कर्ष तो हमारा राइट है। फिर कह रहा है सभी चित्रकलाएं तस्वीर भी हैं, तो क्या सभी चित्रकलाएं तस्वीर है, नहीं। सभी तस्वीर चित्रकला है लेकिन सभी चित्रकलाएं तस्वीर नहीं है। कुछ चित्रकलाएं भले तस्वीर है यानी कि सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो कौन सा सही हो गया, तो केवल एक ही नहीं थे यानी कि ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट हम इसी तरह से देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो हो गया हमारा आज का। कह रहा है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो हम देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन कह रहा है कुछ फ़ोन घड़ियाँ होते हैं। कथन है हमारा कुछ फ़ोन घड़ियाँ होते हैं और सभी घड़ियाँ बंदूकें होती हैं। तो हम इसके लिए अब डायग्राम बनाते हैं। बिकॉज कह रहा है कुछ फ़ोन घड़ियाँ होती है, तो यहाँ से ये हमारा फ़ोन का डायग्राम हो गया। किस चीज़ का डायग्राम हो गया, तो फ़ोन का। और कह रहा है कुछ फ़ोन घड़ियाँ होती है, तो हमारा घड़ी का कौन सा डायग्राम हो गया, तो इस तरह से ये हमारा घड़ी यानी कि बाज का डायग्राम हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फ़ोन आपका घड़ी हो गया। फिर कह रहा है सभी घड़ियाँ बंदूकें होती हैं। क्या कह रहा है कि सभी घड़ियाँ क्या होती है, तो बंदूकें। सभी घड़ियाँ बंदूक होंगी, यानी कि कुछ जो आपका फ़ोन घड़ी था वो भी कुछ हमारा बंदूक पे ही चला जाएगा। तो सभी घड़ियाँ बंदूकें यानी कि गन। इस तरह से आप अगर देखो इस कथन को, तो कुछ फ़ोन घड़ी हैं आपको और सभी घड़ियाँ बंदूक हैं। अब इस पे अगर हम निष्कर्ष देखें तो हमारा सबसे फर्स्ट निष्कर्ष दे रखा है सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं। सबसे फर्स्ट निष्कर्ष हमारा क्या कह रहा है, सभी बंदूकें क्या होती हैं, घड़ी। तो क्या सभी बंदूकें घड़ियाँ होती हैं, नहीं, कुछ बंदूकें घड़ियाँ होती हैं। भले सभी घड़ियाँ बंदूक होती है, यानी फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड, कुछ बंदूकें फ़ोन होती है, तो हाँ राइट है, कुछ बंदूक तो फ़ोन हो ही रहा है, यानी कि केवल निष्कर्ष 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन सभी जानवर पक्षी हैं और कुछ जानवर मनुष्य है। ये हमारा कथन है। इसके ऊपर हमें 2 निष्कर्ष दिए गए, तब हम इसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। आपको सैलोलिज्म का जो भी क्वेश्चन हो उसे वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना है। तो कह रहा है क्या सभी जानवर पक्षी हैं, तो इसके लिए हम डायग्राम बनाए अगर, तो ये हमारा अगर जानवर हो गया इस तरह से, ये हमारा एनिमल हो गया। तो कह रहा है सभी जानवर क्या है, तो पक्षी। तो यहाँ से हम पक्षी के लिए डायग्राम बना रहे हैं। सभी जानवर अगर पक्षी है तो हमारा जानवर तो बन गया, तो ये हमारा ये हमारा हो गया पक्षी का डायग्राम यानी कि बर्ड का डायग्राम। अब कह रहा है कुछ जानवर मनुष्य है। यहाँ तक हमारा क्या था कि सभी जानवर पक्षी हैं, अभी कह रहा है कुछ जानवर मनुष्य हैं। तो कुछ जानवर मनुष्य यानी कि कौन से मनुष्य हो जाएंगे, तो ये हमारा पूरा का पूरा जानवर है, इसमें से कुछ मनुष्य है, तो ये हमारा मनुष्य हो गया यानी कि ह्यूमन हो गया। अब हम इस पे देखते हैं निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ मनुष्य पक्षी हैं, तो क्या कुछ मनुष्य पक्षी हैं, हाँ अगर कुछ जानवर हमारा मनुष्य होगा तो कुछ मनुष्य भी पक्षी होगा, यानी पहला निष्कर्ष तो सही है। दूसरा कह रहा है कुछ पक्षी मनुष्य हैं, तो क्या कुछ पक्षी मनुष्य हैं, हाँ ये भी सही है। इसमें आपका दोनों सही हो रहा है, बट अगर हम देखें तो निष्कर्ष 1 व दोनों निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है सभी अलमारियाँ क्या है, घड़ी, और कह रहा है सभी घड़ियाँ महंगी हैं। तो इसके लिए हमें वेन डायग्राम बनाने हैं। क्या कह रहा है कि सभी अलमारियाँ घड़ी हैं, तो सबसे पहले हमने अलमारी मारा, तो ये हमारा हो गया अलमारी। कह रहा है सभी अलमारी घड़ी है, तो हमारा घड़ी का कौन सा डायग्राम हो गया, तो इस तरह से ये हमारा हो गया घड़ी का डायग्राम यानी कि बाज। अब हमसे कह रहा है सभी घड़ियाँ महंगी हैं यानी कि कॉस्टली हैं, तो ये हमारा कॉस्टली का डायग्राम हो गया। इस तरह से ये हो गया कॉस्टली का डायग्राम। अब हम निष्कर्ष देखें तो हमारा सबसे फर्स्ट निष्कर्ष कह रहा है सभी अलमारियाँ महंगी हैं। तो क्या अगर सभी घड़ियाँ महंगी हैं और सभी अलमारी घड़ी हैं, तो सिंपल सी बात है, ये हमारा अलमारी का एरिया, ये हमारा महंगी का एरिया है, तो सभी अलमारियाँ तो सही बात है महंगी होगी, यानी कि फर्स्ट तो सही है। सेकेंड देखें तो कह रहा है कुछ महंगी वस्तुएं अलमारियाँ, तो हाँ सही बात है, कुछ महंगी वस्तुएं अलमारियाँ, यानी कि दोनों निष्कर्ष निकलते हैं, ऑप्शन नंबर 3। तो आज के लिए बस इतना ही। सैलोलिज्म के आगे के क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक।